दोस्तों एक्सेल की एक और मोस्ट पावरफुल वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन के साथ और फंक्शन का इस्तेमाल होता है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या लॉजिक बनता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और फंक्शन के बारे में डिटेल्स में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए मेहमान हैं हमारे चैनल पर तो चाय पी के जाइए। मजाक कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए ये शुरू करते हैं खास टॉपिक। दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया है कि हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर और फंक्शंस के बारे में, और फंक्शन के साथ हम इफ फंक्शन को कैसे लगाते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या लॉजिक बनता है। देखो लॉजिकल जो फंक्शन होते हैं वो इफ फंक्शन हो गया आपका, ठीक है, और जी एंड फंक्शन हो गया है और आपका और फंक्शन हो गया है। एंड फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उस वीडियो को जाकर के पहले देखो, जिसमें उस वीडियो के अंदर हमने एंड फंक्शन के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो आई रिकमेंडेड यू कि आप उस वीडियो को जाकर के देखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आपके बहुत ज़्यादा वो काम आने वाली है। उसके बाद आकर के आप इस वीडियो को देखना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इफ फंक्शन का यूज हम कहाँ पर करते हैं। इफ फंक्शन का यूज हम करते हैं जहाँ पर आपके पास दो आंसर हो, एक कंडीशन के लिए अगर आपके पास दो आंसर है तब आप इफ फंक्शन का यूज करते हैं। अगर आपके पास सिंगल कंडीशन है तो आप इफ फंक्शन का यूज करेंगे, बट जब आपके पास कंडीशंस बढ़ जाए तो आपको यूज करना पड़ता है किसका, एंड फंक्शन का। ठीक, एंड फंक्शन यूज कब करते हैं हम, जब हमारे पास कंडीशन बढ़ जाए। और एंड फंक्शन की एक रिक्वायर्ड होती है कि एंड फंक्शन के लिए जितनी भी कंडीशन होगी, चाहे आपके पास एक कंडीशन हो, दो कंडीशन हो या फिर तीन ही कंडीशन क्यों ना हो, फिर उससे ज़्यादा कंडीशन क्यों ना हो, तो सारी कंडीशन एज इट इज सही होनी चाहिए। मतलब एंड फंक्शन से जो आपको आंसर मिलने वाला होता है वो आंसर आपको तभी मिल पाएगा जब उसकी जो कंडीशन आपने उसमें अप्लाई की है, मल्टीपल कंडीशन, वो सभी सही काम करे। अगर आपकी एक कंडीशन सही होगी दूसरी गलत होगी तो आपको आंसर मिलने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? तब आप यूज करते हैं एंड फंक्शन का। बट और फंक्शन का हम जहाँ पर यूज करते हैं, और फंक्शन में भी मल्टीपल कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और फंक्शन को भी। ठीक, तो एंड फंक्शन भी मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज किया जाता है और फंक्शन भी मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। बट दोनों में डिफरेंट क्या, व्हाट इज द बिटवीन, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। इज दैट क्लियर? इसको जान लेते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आपके पास कोई डीएल है। मैं एंड फंक्शन के बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। डीएल की जो रिक्वायरमेंट, एंड फंक्शन आप कहाँ पर लगा सकते हैं। देखो डीएल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या दे रखी है, नीचे आधार चाहिए, पैन चाहिए और वोटिंग कार्ड चाहिए। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर तीन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिए हैं। तो अगर आपको डीएल मिलने वाला है, उसने आपसे कहा है भाई आपको आधार और पैन और वोटिंग आई कार्ड, ठीक, आपको ये तीनों चाहिए। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपको आधार चाहिए और आपका पैन चाहिए और आपका वोटिंग चाहिए, तो और करके मैं जो बोल रहा हूँ तो ये रिक्वायरमेंट है कि ये कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, तभी आपको डीएल मिल पाएगा। ये बात आ रही समझ में? होता ना कभी कभी ऐसा, आप कहीं पर जाते हैं जैसे कि एडमिशन के लिए गए कहीं पर, तो एडमिशन के लिए आपने बोला सर हमको ये बता दो कि एडमिशन लेने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो आपको बताएगा भाई हमको आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी, आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए, ये कंपलसरी है, और आपके फोटोज चाहिए, ठीक। तो और करके ये तीन जो डॉक्यूमेंट्स उसने बताए हैं और बीच में आया ना यहाँ पर, तो वहाँ पर वो तीनों डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कंपलसरी। अगर वो आप रिक्वायरमेंट, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप दोगे तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? तो तब हम लगाते हैं एंड फंक्शन, ठीक है। जैसे कि एक कंडीशन हो गई और दूसरी कंडीशन हो गई और तीसरी कंडीशन हो गई, तो बीच में हम कोमा लगा करके कंडीशन देते जाते हैं। बट और फंक्शन का यूज कहाँ पर होता है, और फंक्शन का यूज भी मल्टीपल कंडीशन के लिए होता है, बट कहाँ पर, ये जैसे कि आप ये समझो कि डीएल के लिए ही मैंने एक एग्जांपल फिर से लिया, ये डीएल का ही। चलो डीएल के लिए ही हमारे पास रिक्वायरमेंट है आधार, पैन और वोटिंग, यानी कि तीन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। बट वो कहता है कि अगर आपके पास भाई आधार या पैन हो तब भी आपका काम चल जाएगा। या मैंने बोला देखो इंग्लिश में या को बोलते हैं और, ठीक है, और को हिंदी में क्या बोलते हैं, या। उसने कहा भाई आपको अगर डीएल चाहिए, आपके पास आधार हो या पैन कार्ड हो, ठीक है, तब भी आपको डीएल मिल जाएगा। तो ये या जो मैंने लगाया है कि देखो मिलने वाला तो हमको डीएल ही है, आप चाहे उसको आधार दे दो या पैन कार्ड दे दो, तो
तो उस कंडीशन में जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो और सभी कंडीशन में अगर एक कंडीशन भी सही होगी तो आपका आंसर सही आने वाला है। और एंड में क्या होता है, एंड में सारी कंडीशन उसको सही चाहिए तभी आंसर मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। पर और फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। और फंक्शन के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और मल्टीपल कंडीशन में से दो कंडीशन हो, चाहे आपके पास सपोज करो आपके पास तीन कंडीशन है और तीन कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी आपकी सही है तो आपको आंसर वो दे देगा और फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो दोनों के अंदर यही फर्क होता है। ठीक, बट दोनों जो फंक्शन यूज होते हैं मल्टीपल कंडीशन के लिए ही यूज होते हैं और फंक्शन के लिए सभी कंडीशन कंपलसरी सही चाहिए, और सॉरी एंड फंक्शन के लिए सभी कंडीशन सही चाहिए और फंक्शन के लिए आपकी एक कंडीशन भी अगर होगी सही तो वो सही आंसर दिखाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी सारी कंडीशन रॉन्ग होगी यानी कि वो मैच नहीं कर पाएगा तो वो रॉन्ग दिखाएगा, यानी कि आंसर वो आपका जो आप कुछ आंसर चाहिए, यानी कि सपोज करो अगर कंडीशन सही हो तो वो यस दिखा दे, कंडीशन अगर गलत हो वो नो दिखा दे। तो और फंक्शन के साथ अगर कंडीशन सारी ही गलत होंगी तो वो नो आंसर दिखा देगा। ठीक है, अगर और फंक्शन के साथ अगर तीन कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन सही हुई तो उसको वो यस दिखा देगा। तो मैंने दोस्तों अपनी तरफ से फुल्ली एक्सपीरियंस आपको समझाने की कोशिश की है कि इफ फंक्शन का क्या कंडीशन कहाँ पर लगती है, एंड फंक्शन की कंडीशन कहाँ पर लगती है और फंक्शन की कंडीशन कहाँ पर लगती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। बस आप याद रखो कि और फंक्शन के लिए कंडीशन सभी कंडीशन सही होना चाहिए, सॉरी एंड फंक्शन के लिए, और यहाँ पर और फंक्शन के लिए यहाँ पर एक कंडीशन भी होगी तो वो काम कर देगा। इज दैट क्लियर? तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि मेरा पास यहाँ पर एक डेटा है एम्स कंप्यूटरोलॉजी ईयरली बोनस लिस्ट। मैंने यहाँ पर बनाया एम्प्लॉय का नेम और यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पर अकाउंटेंट कंप्यूटर ऑपरेटर अकाउंटेंट वगैरह यहाँ पर उसकी लिस्ट है। अटेंडेंस शीट यहाँ पर दे रखी है, वर्किंग डेज यहाँ पर है और ईयरली बोनस यहाँ पर दे रखा है। मतलब ये लिस्ट किस चीज़ की है, मानो कोई एम्प्लॉय है हमारा, कोई अकाउंटेंट है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है ना। तो यहाँ पर एक साल की अटेंडेंस पूरी है, 360 दिन होते, 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर। तो इसकी जो अटेंडेंस है राजकुमार की, जो कंप्यूटर ऑपरेटर डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी अटेंडेंस यहाँ पर 300 है। ठीक, और पूरे साल में एक साल में उसकी अटेंडेंस यहाँ पर 300 दे रखी है और पूरे साल में जो उसके वर्किंग डेज है यानी कि उसने जो काम किया है वो 154 दिन काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको बोनस मिलना चाहिए। किसको? यहाँ पर कंडीशन दे रखी, देखो मल्टीपल कंडीशन हमारे पास ये है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन समझ लो पहले। क्राइटेरिया डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम है वो हमारा क्राइटेरिया है। पहली कंडीशन मतलब ये डिपार्टमेंट वाले कॉलम में है। इज दैट क्लियर? दूसरी कंडीशन क्राइटेरिया वर्किंग डेज, यानी कि एक कंडीशन हमारी डिपार्टमेंट वाले कॉलम के अंदर है और दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ पर वर्किंग डेज के अंदर है। अब क्या है इसमें, पहली कंडीशन में यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट में जो भी अकाउंटेंट होगा, इसको समझ लेना, डिपार्टमेंट में जो भी अकाउंटेंट होगा, यानी कि डिपार्टमेंट वाले कॉलम के अंदर सिर्फ अकाउंटेंट की बात को हो रही है, यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात नहीं हो रही है। तो डिपार्टमेंट वाले कॉलम के अंदर जो भी अकाउंटेंट होगा, ठीक, ये पहली कंडीशन होगी, ये पहले इसको ढूंढेगा। दूसरी बात, दूसरे कंडीशन की तरफ जाओ, और अकाउंटेंट होने के बाद उसका वर्किंग डेज, यानी कि जो उसने जितने दिन काम किया है, कितने दिन, ग्रेटर देन इक्वल टू 130। मतलब ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट वाले कॉलम के अंदर जो भी अकाउंटेंट होगा और उसका, या फिर ये दे रखा है, या फिर वर्किंग डेज उसका कितना होगा, यानी कि 130 दिन तक उसने काम किया हो या फिर 130 दिन से ज़्यादा काम किया हो, तो उसको यहाँ पर ईयरली बोनस मिलने वाला है। ये आगे कंडीशन समझ दोस्तों, आपको देखो कंडीशन समझ लो। ठीक, ये लॉजिक बनता है सिर्फ, अगर ये आपने लॉजिक बनाना सीख लिया तो आप मैजिक आराम से निकाल पाओगे। ठीक, वही मैं आपको समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट वाले कॉलम के अंदर अकाउंटेंट को वो पहले ढूंढेगा, पहला कंडीशन हमारी क्लियर होगी। ठीक, दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ पर ये दे रखी है, वर्किंग डेज अगर हमारा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 130, यानी कि 130 तक या फिर 130 दिन से ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है तो उसको यहाँ पर ईयरली बोनस मिलने वाला है। ठीक, मगर और फंक्शन यहाँ पर ये दे रखा है, और देखो अगर यहाँ पर एंड फंक्शन होता तो उसको दोनों ही कंडीशन कंपलसरी चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन अगर मैच खाएगी तो वो आंसर दिखाएगा आपको यस, कि हाँ उसको बोनस मिलेगा। क्लियर? मगर यहाँ पर दे रखा है और का मतलब ये कह रहा है कि अगर आपकी एक कंडीशन, यानी कि अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, अगर अकाउंटेंट भी निकल गया वहाँ पर तब भी उसको बोनस वो दिखा देगा कि उसको बोनस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर वहाँ पर डिपार्टमेंट उसको अकाउंटेंट नहीं मिला, कंप्यूटर ऑपरेटर अगर उसको मिल गया, ठीक है, मगर दूसरी कंडीशन उसकी मैच खा गई कि कंप्यूटर ऑपरेटर जो था हमारा वहाँ पर उसका वर्किंग डेज 130 से ज़्यादा अगर पड़ रहा है तभी वो उसको यस दिखा देगा। इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद और फंक्शन यहाँ पर लगाओ, इक्वल टू बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे और। ठीक, और फंक्शन लगाने के बाद इसको ब्रैकेट को कर देंगे आगे स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जैसे कि आप फंक्शन लगाना स्टार्ट करो तो उसके सिंटैक्स को फॉलो करो। सिंपल है,
यहाँ पर सिंटैक्स को फॉलो करो। क्या दिखा रहा है? लॉजिक नंबर 1, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। क्या दिखा रहा है यहाँ पर? लॉजिक नंबर 1, जो पहला लॉजिक है हमारा, जो डिपार्टमेंट वाले अकाउंटेंट के कॉलम के अंदर है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर वो लॉजिक नंबर 1 देंगे, कोमा लगाएंगे, लॉजिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपके पास कितने भी लॉजिक हो सकते हैं, इसको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ। लॉजिक 1 क्या हमारा? पहली कंडीशन, यानी कि डिपार्टमेंट कॉलम में यहाँ पर क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ से वो नीचे की ओर ऑटोमेटिक पकड़ेगा, यानी कि B38 के अंदर, ठीक, वो अगर है इक्वल टू, यानी कि B38 सेल अगर बराबर है किसके? इन्वर्टेड कोमा में। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई टैक्स लिखने वाले हो तो उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं, अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो उसको बिना इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते। इज दैट क्लियर? वहाँ पर मतलब नंबर पे इन्वर्टेड कोमा नहीं लगता। अगर यहाँ पर टैक्स लिख रहे हो तो उसको इन्वर्टेड कोड के अंदर, यहाँ पर डबल कोड के अंदर लिखेंगे। तो इसको ये बता दो, यानी कि और हमने लगा B38 बराबर है हमारी किसके? अकाउंटेंट के, यानी कि ये जो अकाउंटेंट दे रखा है हमारा, यहाँ पर लिखना अकाउंटेंट, ACCOUNTANT, अकाउंटेंट। इज दैट क्लियर? और इन्वर्टेड कोमा कर देंगे क्लोज। इसको ये बताना है, यानी कि हमने सिर्फ पहला जो हमने लॉजिक इसको दे दिया, यानी कि और या B38 बराबर है अकाउंटेंट के, कॉमा लगा दो। ये कंडीशन हमारी होगी। देखो यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर हाइड हो चुकी है, अब ये कह रहा है कि दूसरी कंडीशन दो यहाँ पर। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? फिर अगेन ये, यानी कि दूसरा जो हमारा कंडीशन थी वो कौन सी थी? वर्किंग डेज की। तो वर्किंग डेज वाला जो हमारा कॉलम है इसको करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको बता देना, यानी कि इसमें दूसरी कंडीशन जो D38 के अंदर है वो अगर है ग्रेटर देन इक्वल टू 130, यहाँ पर ग्रेटर देन यहाँ पर लगा देंगे और इक्वल टू 130 यहाँ पर टाइप कर देंगे, 130 यानी कि 130, यानी कि D38 बड़ी है या फिर बराबर है, यानी कि D38 के अंदर यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा, जो भी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी 130 से या फिर 130 तक होगी, ठीक। तो वहाँ पर हमको क्या दिखा दे? ट्रू एंड फॉल्स का यहाँ पर, क्योंकि लॉजिक फंक्शन क्या दिखाते हैं? ट्रू और फॉल्स दिखाते हैं, ठीक। ये अगर कंडीशन हमारी सही होती है, ठीक, तो वहाँ पर दिखा दे ट्रू, और अगर नहीं होती तो वहाँ पर क्या दिखा दे? वो फॉल्स दिखा दे। यस और नो कहाँ पे आएगा मैं भी आपको बताऊंगा। एंटर की का यूज़ करो यहाँ पर। तो क्या दिखा रहा है? ट्रू। रीज़न क्या है? देखो अब समझ लो यहाँ पर ट्रू इसने क्यों दिखाया है। एंटर दो। यहाँ पर इसने ट्रू क्यों दिखाया है? पहली कंडीशन में देखो इसने यहाँ पर ढूंढा डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, यानी कि पहली कंडीशन मैच नहीं कर रही, इसका मतलब, ठीक। मगर ये कह रहा है कि दूसरी कंडीशन यानी कि वर्किंग डेज यहाँ पर मैच कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो आप वर्किंग डेज यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 130, 130 से ज़्यादा है कि नहीं है यहाँ पर, तो दूसरी कंडीशन हमारी मैच कर रही है। तो और फंक्शन बस यही काम करता है कि अगर आपने जो भी कंडीशन उसको दिए, यानी कि जितने भी लॉजिक आपने उसको दिए हैं, एक लॉजिक भी आपका सही होगा तो आपको आंसर ट्रू मिलने वाला है। अगर दोनों ही लॉजिक यहाँ पर गलत होते, यानी कि अगर यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर होता और यहाँ पर लॉजिक दूसरे लॉजिक में यहाँ पर 130 से कम वैल्यू होती, तो वहाँ पर क्या दिखाता? फॉल्स क्यों दिखाता? वो इसलिए कि दिखाता कि पहली भी कंडीशन उसकी मैच नहीं कर रही और दूसरी भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है। अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी मैच करेगी तो वो आपको ट्रू दिखाने वाला है। देखो मैं इसको यहाँ से कम करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद 154 से मैं यहाँ पर कर देता हूँ 125, यानी कि क्या हो रहा है? 125 मतलब 130 से कम। पहली कंडीशन तो यहाँ पर हमारी मैच कर ही नहीं रही, ठीक। दूसरी कंडीशन भी मैंने यहाँ पर कम कर दी। जैसे एंटर की का यूज़ करूँगा, ठीक, यहाँ पर देखेंगे फॉल्स दिखा रहा है। क्यों? अब यहाँ पर फॉल्स क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ पर देखा उसने अकाउंटेंट नहीं मैच कर रहा, यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर हमने देखा, देखने के बाद यहाँ पे उसने बताया कि 130 से वो कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रही है, इसलिए वहाँ पर उसने फॉल्स दिखा दिया है। दैट क्लियर? वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसको पकड़ के नीचे की ओर जैसे मैं ड्रैग करूँगा तो आप देखोगे कि ट्रू और फॉल्स कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक। सभी में वो ट्रू दिखा रहा है क्योंकि सभी वैल्यू आपकी यहाँ पर 130 से ज़्यादा है। देखो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या दिखा रहा है? अकाउंटेंट यहाँ पर 130 है, यहाँ पर सॉरी 123 यहाँ पर वैल्यू वर्किंग डेज दिखा रहा है, बट ये कह रहा है कि यहाँ पर ट्रू क्यों दिखा रहा है? क्योंकि पहला यहाँ पर अकाउंटेंट नहीं, पहली वाली कंडीशन हमारे यहाँ पर मैच कर रही है, ठीक। और ऊपर जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अकाउंटेंट का हमारे हमसे कोई मतलब नहीं, और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद ये कह रहा है कि अकाउंटेंट, यहाँ पर ऑलरेडी ये दिखा रहा है अकाउंटेंट पे जैसे क्लिक करेंगे दूसरी वैल्यू हमारी मैच कर रही है, सॉरी दूसरी कंडीशन हमारी मैच नहीं कर रही है, पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर मैच कर रही है, ठीक। यहाँ पर आएंगे, इसका कोई मैटर नहीं यहाँ पर, और इसको जैसे आकर देखें यहाँ पर 128 पहली कंडीशन, यानी कि दूसरी कंडीशन हमारे यहाँ पर मैच नहीं कर रही बट पहली कंडीशन हमारे यहाँ पर मैच कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको यहाँ पर अप्लाई करा सकते हैं। अब इसके अगर आगे तुम चाहिए, यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर ना दिखाए ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, वहाँ पर
यहाँ पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद इससे आगे इफ़ फंक्शन लगा दो। यहाँ पर इफ़ टाइप करेंगे, वो ब्रैकेट को अगेन स्टार्ट कर देंगे। इफ़ फंक्शन करेगा क्या, इफ़ फंक्शन हमने यहाँ पर लगा और इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो उसको पूरे को लॉजिक टेक्स्ट बना लेगा। यहाँ पर देखा ना, लॉजिकल टेस्ट। इफ़ फंक्शन को सबसे पहले क्या देना पड़ता है, लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर देना पड़ता है। अगर लॉजिकल टेस्ट इसका सही होगा तो वैल्यू इफ ट्रू दे दे उसको, वरना क्या दिखा दे, वो फॉल्स दिखा दे। इसी की जगह आप यहाँ पर यस नो भी रख सकते हैं। ठीक, आपको करना क्या है, हमने यहाँ पर जैसे कि क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंगल कोमा टाइप कर देंगे। इसको हम ये बता देंगे इफ़ यदि ये वैल्यू हमारी सही होती है तो हमको यहाँ पर दिखा दे, यस दिखा दे। सिंपल है और कुछ नहीं करना। इन्वर्टेड कोमा के अंदर यस टाइप कर देंगे, अन्यथा क्या दिखा दें, यहाँ पर हमको नो दिखा दे। इन्वर्टेड कोमा अगेन प्रेस करो एंड ओ टाइप करो तो इन्वर्टेड कोमा अगेन क्लोज करो। सिंपल है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर इफ़ के साथ यहाँ पर देखो, इफ़ फंक्शन आप पहले भी लगा सकते हो, बट मैंने आपको पहले और फंक्शन लगा करके दिखाया। ठीक, और इसको कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज और एंटर की का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये यस दिखा रहा है, इसको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पर सभी जगह वो दिखा रहा है यस 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 यस, क्योंकि सभी कंडीशन यहाँ पर उसकी मैच कर रही है। तो दोस्तों ये था और फंक्शन का डीपली यूज़। मैंने अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया है, और आपको ये समझ में अगर आया तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि और फंक्शन इतना टफ होता, एंड फंक्शन इतना टफ होता, इफ फंक्शन इतना टफ होता। कुछ नहीं होता, लॉजिक समझ लो, मैजिक ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो सब देखने के बाद आई होप कि आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, डीपली मैंने आपको बता दिया वीडियोज़ के अंदर। एंड फंक्शन के बारे में ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, आप उसको देखो जा करके। ठीक, और फंक्शन के लिए आपकी वीडियो ये मैंने आपको बता दिए फुल एक्सप्लेंस। तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट्स करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए, सीखते रहे, सिखाते रहें, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।